पूरा साल गुजर गया, नया साल आ गया। कितने लोग बहुत खुश है नए साल में? अरे क्या बात। तो कल जब मैं प्रार्थना में, कल प्रार्थना नहीं, एक्चुअली प्रार्थना से पहले की बात है, शायद मैं शाम की बात कर रहा हूँ, 6 या 7 बजे के आसपास परमेश्वर का आदमी से बात किया और एक वचन मुझे दिया और मैं वो आशीषित वचन आप सबों के साथ शेयर करूंगा, है ना। कोई निकाले यशाया उसका 41 अध्याय निकाले। और उसका 11वां वचन पढ़े। देख, हाँ, जो तुझसे क्रोधित हैं हाँ, वे सब लज्जित होंगे। हाँ, जो तुझसे झगड़ते हैं हाँ, उनके मुंह काले होंगे हाँ, और वे नष्ट होकर मिट जाएंगे। हाँ। मैं चाहता हूं आप 10वें वचन से पढ़ो। मत डर, मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। इधर उधर मत ताक, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर क्योंकि हूँ। मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा, मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा। अपने धर्ममय दाहिने हाथ से हाँ। मैं तुझे संभाले रहूंगा। जिसको जिसको मजा आया हो ये वचन सुन के वो ताली बजा दो। और जितना ज्यादा आया हो, उतनी ज्यादा सामर्थ्य मिली हो, जितनी ज्यादा ताकत मिली हो, उतनी ताकत से। कौन ऐसा बोलता है? कोई मनुष्य अगर किसी के लिए ऐसा बोल दे कि तू डर मत, मैं तेरे संग में हूं, तो हमको कितनी ताकत आ जाती है। कोई मनुष्य ही बोल देता है। और यहाँ वो सामर्थ्य परमेश्वर जिसने सारी सृष्टि की रचना की है, वो आज आपको एक प्रॉमिस करता है। ये वचन जो है एक प्रॉमिस है कि मत डर। मत डर के आगे देखो कॉमा लगाए धड़ 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 पढ़ते चले आओ, उसको समझो एक एक शब्द को कि परमेश्वर आपसे कहता है कि जितने भी डरने वाले हैं, जितने चिंता करने वाले हैं, जितने समस्याओं में हैं, जितनों को लगता है कि हम अकेले हैं, परमेश्वर उनसे कहते हैं मत डर। सबसे पहले 2026 के पहले दिन हमसे परमेश्वर का आत्मा कहता है डरना नहीं है, डरो मत डर। डरना नहीं, क्योंकि डरने की तुमको जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारे संग में हूं। वचन कहता है डर मत, क्योंकि मैं तेरे संग में हूं। कौन संग में? आपके परमेश्वर स्वयं आपसे कह रहा है कि मैं तेरे संग में हूं, मत डर किसी भी चीज से। आपको बता रहा हूं कि परमेश्वर का वचन आज आपसे बात करता है, कहता डर मत, क्योंकि मैं तेरे संग हूं। इधर उधर मत ताक। किसी और सपोर्ट को ढूंढने की जरूरत नहीं, किसी और पड़ोसी को देखने की जरूरत नहीं, कोई मंत्री नेता किसी को देखने की जरूरत मत है, यहां वहां देखने की जरूरत है ही नहीं। जब मैं अकेला पढ़ता हूं तो मैं सच में ताकता हूं, और मैं सिर्फ मेरी बात नहीं कर रहा, हर मनुष्य के साथ है। हम लोग सपोर्ट ढूंढते ना, ये सुनना भाई तू ये कर देना, तू ये कर दे, तू मेरे लिए वो कर दे, तो हमको क्या लगेगा, एक सपोर्ट मिल जाएगा, यहाँ हूं मैं, है ना। सपोर्ट की जरूरत पड़ती है उस समय पर। जैसे मैं महसूस करता हूं अकेला, वैसे हर मनुष्य करता। तो परमेश्वर आज से बोलता इधर उधर मत ताक, इसको उसको मत देख, इससे मत बोल, उससे मत बोल, कोई काम के लिए इससे उम्मीद मत रख, इससे उम्मीद मत रख, कुछ मत कर। हाँ, तो चालू करके देने का था ना, मेरा टाइम, मेरा काम है नहीं ये, चालू करके दो। हालेलुया, मैं मेरा काम करता हूँ, आपका काम है माइक चालू करो, दे दो। वैसे ही तो यहाँ नहीं ताको, परमेश्वर कहता है तुम कुछ मत करो, तुम्हारा टेंशन लेने की जरूरत तुमको है ही नहीं, मैं हूं तुम्हारे साथ। और ये सामर्थ्य परमेश्वर यीशु आपसे कहते हैं, कोई मनुष्य नहीं, है ना। आते ये बहुत बड़ा वचन है, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा। कितने लोगों को लगता है दृढ़ हो गए हैं या दृढ़ करना चाहते, परमेश्वर दृढ़ करे? कितने लोग हैं? कितने लोग खुद को दृढ़ समझते हैं? अरे नहीं समझते तो समझने लगो भाई, दोनों हाथों से बोला हम दृढ़ है। बोलो यीशु मसीह में मैं दृढ़ हूं। बोलो मैं यीशु मसीह में दृढ़ हूं। ताकत से बोलो मैं यीशु मसीह में दृढ़ हूं। मैं यीशु मसीह के नाम में सामर्थ्य हूं। आमीन, हालेलुया। हर काम करने के लिए परमेश्वर ने आपको सामर्थ्य दिया है। देखो कितने सारे काम थे जो ऐसे जो बड़े भारी लगते थे, आज सामर्थ्य में, आज हम गवाही सुन रहे हैं, हम गवाही सुनते हैं। आपका परमेश्वर आपके साथ में, और आज यहां लिखित में वाचा आपको मिल रही कि मैं तुझे दृढ़ करूंगा और मैं तुझे सहायता करूंगा। सहायता मतलब हर उस समय जब आपको हेल्प की जरूरत पड़े, जब आपको लगे आप अकेले हो रहो, जब आपको लगता है कुछ किसी की जरूरत है, परमेश्वर है आपकी सहायता के लिए। यीशु मसीह ने एक सहायक आत्मा हमको दिया, वो पवित्र आत्मा है। जितने लोग परमेश्वर के करीबी में जाते हैं वो पवित्र आत्मा के सामर्थ्य को पाते हैं अपने जीवन के लिए। परमेश्वर के पास जाना, आप भरोसे पे, अगर परमेश्वर यीशु मसीह नहीं चाहते कि आप भरोसे पे बैठे रहो, इसीलिए अपना आत्मा दिया उन्होंने। तुम ताकत के साथ, सामर्थ के साथ महिमा करो, पढ़ाई करो, प्रशंसा करो, परमेश्वर तुम्हारे संग में हर उस बात के लिए। ये सारा ये हम पुराने वचन से पढ़ रहे हैं, पुराने नियम से पढ़ रहे हैं यहां पर। और हमने जो पा लिया वो परमेश्वर यीशु मसीह का पवित्र आत्मा पाया है, सामर्थ्य आत्मा, जिससे हम जीते हैं। हम जीवते परमेश्वर की महिमा करने वाले लोग हैं।
परमेश्वर आपसे वादा कर रहा है आज के दिन में, पहले दिन, साल के पहले दिन परमेश्वर आपसे पुराने वचनों के द्वारा नई आशीषों को देने जा रहे हैं आपके जीवन में। रिन्यू हो रहा है एक तरह से। कितने लोग चाहते हैं उनके शत्रु परास्त हो जाए? कितने लोग चाहते हैं मतलब अच्छा ज्यादा भारी काम हो? कितने लोग चाहते हैं? हाँ, तो ये वचन परमेश्वर आपसे बात करता है कि तेरे शत्रु, तेरे उनके मुंह काले किए जाएंगे यीशु मसीह। हम सब यही चाहते हैं। हम थोड़ा ना लड़ने चले जाते हैं डंडा लेके, चलो शत्रु आज तो हम दोनों शत्रु खेलेंगे डंडा लेके। नहीं नहीं, हम नहीं करते। हम अपने परमेश्वर के आगे कहते हैं प्रभु ये सता रहा है, ये तंग कर रहा है, ये परेशान कर रहा है। तो परमेश्वर आपसे कहता देख, जो तुझसे क्रोधित है वे तुझसे लज्जित होंगे। जितने भी तुझसे क्रोधित है वो लज्जित होंगे। जो तुझसे झगड़ते हैं उनके मुंह काले होंगे और वो नष्ट होकर मिट जाएंगे। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। इस बात का विश्वास करो, परमेश्वर आपके सामने से शत्रुओं को तितर बितर करो, सताने वालों को, तंग करने वालों को, सबको परमेश्वर के आज प्रभु आप देखो। मैं नहीं जानता, मेरा काम नहीं झगड़ा करना, मेरा काम लड़ना नहीं है, मेरा काम कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैं मेरे परमेश्वर पर विश्वास रखता हूँ, मैं विश्वासी हूँ, परमेश्वर की महिमा करने वाला हूँ मैं, और आप मेरे लिए कर रहे हो। और परमेश्वर आज साल के पहले दिन आपके शत्रु को हटा रहे हैं सामने से। आमेन। सब यही चिंता में रहते हैं परेशान, क्या कर दे इनका, कैसे इनसे कैसे निकले ये सताने वाले, तंग करने वाले, कि जब भी गुजरो तो ये इनके चेहरे देख के काम करने का मन आधा हो जाता है। कहीं जा रहे हो खूब अच्छे से ताकत और सबर के साथ आप चर्च जा रहे हैं, चर्च जाने से पहले कोई रास्ते में ऐसा मनुष्य टकरा गया जिसकी शक्ल देखो दिन भर खाना नसीब नहीं हो, ऐसा आदमी कोई दिख गया आपको और कुछ बोल भी दिया उसने या कुछ पीछे से कमेंट कर दिया, कैसा लगता है? कितने अच्छे मन के साथ हम जा रहे थे, कितने अच्छे काम को करने हम जा रहे थे, और ये देखो ये दिख गया यार, इसने ऐसा बोल गया, दिल दुख गया हमारा, सता दिया। परमेश्वर कहते तुमको डरने की जरूरत नहीं, इधर उधर ताकने की जरूरत नहीं, मैं हूँ तुम्हारे साथ में, मैं करूँगा। पलटा लेना परमेश्वर का काम है। हमारा काम है उस पर विश्वास करना, उससे प्रेम करना, उसकी नजदीकी में रहना, बस वो परमेश्वर का है। हम सिर्फ वो करें, हम विश्वास करें, महिमा देखेंगे। जितने लोग विश्वासी है परमेश्वर के साथ में, हम सब ने पूरे साल में हर संडे को सारे वचनों को सुना। साल जाने से पहले परमेश्वर ने अपनी भविष्यवाणियों को पूरा किया, करते जा रहे हैं। कुछ काम रुके होंगे समझता हूँ मैं, कुछ काम में थोड़ा लेट हुआ होगा वो भी मैं समझता हूँ, कुछ काम फंस गए होंगे वो भी मैं जानता हूँ। आपको पता है, मैं आपको बताऊं, एक ही दिन में अगर आपके सारे काम हो जाएंगे तो क्या आप रोज प्रार्थना करेंगे, रोज परमेश्वर को याद करेंगे? ये एक बहाना रहता है। मैं आपको बताऊं, अगर हमारे जीवन का सब कुछ हो जाएगा ना तो जिंदगी जीने का मजा क्या है? फिर क्या मजा है? सब हो रहा है, आप घर से निकलो सब होता चला रहा है, बोर हो जाओगे आप ये लाइफ जी के। लेकिन आपका रिलेशन है परमेश्वर के साथ में, और परमेश्वर ये चाहते हैं कि आपके रिश्ते उसके साथ मजबूत रहे। इसके लिए काम फंसते रुकते हैं। आप रोज कितने विश्वासी रहते हो? रोज के दिन एक से रहते हो क्या? रोज देखो ना, हर रोज ऊपर नीचे चढ़ाओ। किसी दिन आप अपने आप को बहुत एनर्जेटिक फील करते हो जिस दिन आपका काम हो रहा होता है, और जिस दिन नहीं होता उस दिन क्या करते हो? उस दिन कोड़ते हो, बकते हो, बोलते हो कि ऐसा हो गया होगा, वैसा हो गया, इसकी वजह से तो नहीं हो गया, उसकी वजह से तो नहीं हो गया, कैसे हो गया पता नहीं, हो क्यों गया, अरे हमने तो ये सोचा था लेकिन हुआ नहीं, है ना? हर एक दिन ये नहीं होगा। हर एक दिन, जिस दिन हमने परमेश्वर से प्रेम किया उसके साथ वैसे चलने लगो जैसा हमने पहला दिन उसके साथ प्रेम में आया, वैसा जीवन में ऐसा बदलाव आएगा, ऐसा चेंज आएगा, आपको समझना। हमने सुना है और हमने पढ़ा भी है कि हम एक समय में हम देखते हैं जब एलिया नबी ने अकाल बोला तो अकाल के समय पर सब जगह अकाल पड़ा हुआ था, और एक विधवा थी जिसके पास में थोड़ा सा कुछ था, तो उसने बोला पहले मेरे लिए कर फिर तेरे बच्चों को देना। तू क्या कर, पहले मेरे लिए कर। मेरे लिए करेगी तो परमेश्वर के लिए होगा, और परमेश्वर के लिए होगा तो तेरा पूरा खानदान खाएगा जब तक अकाल खत्म नहीं जाएगा तब तक। हालेलुया। वो बोली कि मेरा छोटा बच्चा है और ये नबी को बताओ, बच्चे से पहले खुद के लिए मांगता है, ये कैसा है? लेकिन क्योंकि ये परमेश्वर का नबी है तो मैं ऐसा करूँ जिसने विश्वास के साथ किया और ये होने पाया। पहले हम महिमा करें, पहले हम बड़ाई करें, पहले हम प्रशंसा करें, उम्मीद लगाना, और पहले हमारे लिए कर दो। है कौन है और क्या है हमारी हैसियत कि हम परमेश्वर से ये बोले कि पहले आप हमारे लिए करो प्रभु, फिर हम महिमा करेंगे, फिर बड़ाई करेंगे। लोग कहते हैं कि गवाही हम जब देंगे, जब हम ये करेंगे, जब हमारे लिए हो जाएगा, तो वो तो होगा ही। हमने कितना समर्पण और कितना प्रेम दिखाया। हम करते हैं चीजों को आगे और पीछे। समय जो आपको बताऊंगा, समय जो लग जाता है ना, वो समय इसलिए लग जाता है कि हम परमेश्वर पर वैसा विश्वास करके वैसा उसके प्रेम में आगे नहीं जाते। मैं आपको बोलता हूं कि आप विश्वास करो कि ये हो गया। वचन कहता
कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो प्रतीति कर लो, तुम्हें मिल जाएगा, तुम्हें मिल जाएगा। वो विश्वास करना, वो प्रतीति करना पहले है, बाद में वो काम होगा। और आमीन। कितनी जल्दी आप विश्वास करो और कितनी देर में आप कर रहे हो और क्या कर भी रहे हो। अगर आप कर रहे हो गया है। मैं क्या करता हूं, आपकी प्रार्थना से पहले मैं विश्वास करता हूं कि ऐसा सोचो कि ये हो गया है, और वो भविष्यवाणी हो जाती है, क्योंकि वो हुआ है, परमेश्वर ने किया हुआ है। वाचा है इसके हमारे साथ। जो छोटे विश्वासी रहते हैं वो प्रार्थना रिक्वेस्ट लाते हैं कि ये हो जाएगा क्या, या ऐसा हो जाए तो अच्छा रहेगा। मैं कहता हूं ये हो गया है। हालेलुया। हर बार मैं एक ही प्रार्थना करता कि ये परमेश्वर ने कर दिया, ये परमेश्वर ने कर दिया। आप रिसीव करो, आप रिसीव करो, आप रिसीव करो। कैसे मन से आप रिसीव करते हो, ये वचन भी आप कैसे मन से रिसीव करते हो, कैसे ताकत के, जिस ताकत के साथ मैं बोलता हूं, क्या वैसे ही आप रिसीव करते हैं तो वैसे पाएंगे भी आशीष। जैसा मैंने बोला कि वचन कहता है कि इधर उधर मत ताक, तो ताकना बंद, आमीन। विश्वास चालू। खुशी मनाओ उसी दिन से, शुरू कर दोगे। वाह प्रभु, मुझे अब ताकने की जरूरत नहीं है, आपने कितना अच्छा वचन दिया। ये एक स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट यहाँ पर वचन है जिंदा होकर आपसे बात करने के लिए। बहुत सारे लोगों के लिए स्टेटमेंट है ये सबसे बड़ा प्रॉमिस है। ये पूरी बुक है प्रॉमिस की, आपके लिए लिखी गई, हाथ से लिख के परमेश्वर ने आपसे बोला कि मैं तुझे आशीषित करूंगा। आमीन। हम कैसे इस वचन को रिसीव करते हैं, हम कैसे इस वचन को लेते हैं, कितने विश्वास के साथ कैसे ग्रहण करते हैं। अगर आप विश्वास से ग्रहण कर रहे हैं तो ये आपके साथ होगा। अगर वचन समझ में आपके आ रहा है मतलब वो कलीसिया आपकी है। परमेश्वर आपसे बात कर रहा है मतलब वो कलीसिया आपकी है। आपके परमेश्वर ने अगर उस कलीसिया में आपको गवाही दी है, वो कलीसिया आपकी है। आमीन। और वचन कहता मेरी भेड़े मेरा शब्द पहचानती है। आमीन। आपको पता है कि एक एक शब्द परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। आमीन। आप जब यहाँ रहते हो तो आपका परमेश्वर आपके मन को गुदगुदाता, बोलता है कि देखो मैं हूं, मैं तुमसे ही बात कर रहा हूं, हालेलुया। मैं तुमसे ही बात कर रहा हूं, मैं तुमसे ही कुछ कहना चाहता हूं, मैं तुम्हारे अंदर ही ये काम करना चाहता हूं, मैं तुम्हें ही आशीष देना चाहता हूं। और ऐसी जगह पे जाओ जहां पे हम खुद को समझे कि कहां आ गए कि सब अनजाने चेहरे, यहां तो कोई हमारा ही नहीं। हम पढ़ रहे हैं यशायाह की पुस्तक 41वें अध्याय के 10वें वचन से आगे पढ़ रहे हैं, जहां पर ऐसे लिखा है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं, जो तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा और अपने धर्ममय दाहिने हाथ से तुझे संभाले रहूंगा। एक दिन संभालेंगे क्या, एक हफ्ते संभालेंगे क्या, एक साल संभालेंगे क्या, संभाले रहेंगे आपको परमेश्वर। जब तक आप चाहोगे कि आपको परमेश्वर संभाले, परमेश्वर संभाले रहेंगे। आपके जाने के बाद आपके बेटे बेटियों को संभाले रहेंगे, उसके बाद उनके बेटे बेटियों को संभाले रहेंगे और संभाले रहेंगे जब तक हम चाहें कि परमेश्वर हमें संभाले। अपने धर्ममय दाहिने हाथ से परमेश्वर ने हमें संभाला हुआ है। हालेलुया। हम सबों को परमेश्वर ने संभाला है अपने हाथ से। जिसको परमेश्वर संभालता है उसको क्या बिगाड़ हो सकता है, उस पर क्या विपत्ति आएगी, क्या परेशानी आएगी, क्या दुख आएगा, क्या कष्ट आएगा, क्या कमी आएगी उस पर। जिसको परमेश्वर ने संभाला उसको किस बात की घटी होगी। आमीन हालेलुया। अरे आनंद किया करो अपनी शान और शौकत पर, परमेश्वर ने संभाला हुआ तुमको। तुम्हारी कमी घटी को, तुम्हारे बैंक बैलेंस को तुम्हारे परमेश्वर ने संभाला, वो घटने नहीं देगा वो। हालेलुया। कैसे होगा पता नहीं, वो करेगा आपके लिए सबसे अच्छे से अच्छा बेस्ट। परमेश्वर चाहते हैं ये आनंद आप में बना रहे हमेशा। घटी नहीं चाहते परमेश्वर, घटी करेंगे भी। जब परमेश्वर की मर्जी का काम कर रहे हैं तो वो घटी क्यों करेंगे हमारे लिए। कोई ऐसा काम करते क्या हम जो हमको पसंद नहीं है, परमेश्वर को पसंद नहीं है? हम सब परमेश्वर की महिमा का काम करते, तो परमेश्वर क्यों घटी छोड़ेंगे हमारे जीवन के लिए। वाचा उससे की जाती है जो उसके योग्य होता है। हम सबों के साथ योग्यता है, परमेश्वर ने हमें योग्य बना दिया, संतान होने का अधिकार मिला है। आप संतान हो, हालेलुया। हम संतान है, वारिस है। वारिस के पास क्या होता है, चिंता होती है क्या? बहुत सारे वारिसों के पास चिंता रहती है कि जाने के बाद जायदाद किसको मिलेगी, लेकिन हमारा बाप इधर जाने का ही नहीं है। हालेलुया, है ना। हम वारिस हो चुके हैं पहले से, और वो परमेश्वर ना मरता है, ना सोता है, ना ऊँगता है, उसके वारिस है हम। मतलब हम तो सिर्फ ऐसे आंख बंद करके बस टेंशन लेना छोड़ दे खाली, और बोले प्रभु आप तो हो हमारे साथ हमेशा के लिए। उसने बोला मैंने तुम्हें संभाला हुआ है, तो घटी किस बात की आपके जीवन, किसी बात की घटी नहीं होती। ना आप मांगो ना आप रो, महिमा करो, बड़ाई करो, धन्यवाद करो और उसको खुश रखो। आप कुछ कर पाओ या नहीं कर पाओ, बस धन्यवाद करो, बस धन्यवाद करो, बस धन्यवाद करो, बस तारीफ करो, बस महिमा करो, बस बड़ाई करो। प्रभु धन्यवाद, आपने पूरे साल संभाल के रखा, प्रभु धन्यवाद। आपने कमी घटी, प्रभु धन्यवाद। हम आज भी पाया जा रहा है आपकी कली से, पूरा साल गुजर गया प्रभु, विपत्तियां आई, परेशानियां आई, तकलीफें आई, सब आया, लेकिन कुछ नहीं कर पाए। हम सबों को परमेश्वर ने संभाला हुआ है। आप नहीं रह सकते विश्वासी, आप नहीं रह सकते धर्मी, परमेश्वर ने संभाला तो आप धर्मी हैं।
हर एक पल पे, हर समय पर, हर कदम पर आपको भड़काने भरमाने की कोशिश होती है। हालेलुया। हर समय, हर बार बहकाएगा वो आपको। हर बार ऐसे लोग आपके आसपास आएंगे, इजीली आ जाएंगे, जो आपको भड़का रहे, भरमा रहे, बहुत आसानी से आपको सताने वाले, परेशान करने वाले, डिस्टर्ब करने वाले मिलेंगे, आपके मन को बहकाने वाले मिलेंगे। लेकिन अगर परमेश्वर संभाल के नहीं रखे ना आपको, तो आपकी रक्षा फिर कौन करेगा? परमेश्वर ही है जिसने संभाला हुआ है आपको, और तभी आप संभले हुए हैं। आपकी मर्जी से नहीं संभले, आपकी इच्छा से नहीं संभले, आपको संभाला गया है, परमेश्वर ने संभाल के रखा हुआ है। आज भी परमेश्वर ने संभाला है हम सबको। रोज कितनी अच्छी बात है ना संभालना। मालूम किसको कहते हैं? एक इमेजिन करो, जिसकी आंखें खुली हुई हैं, वो अपनी आंखों को बंद करो, परमेश्वर आपको एक दर्शन दिखा रहा है। सोचो कि आप एक रोड क्रॉस करने वाले हो, रोड में बहुत ट्रैफिक है, और आप एक छोटा सा बच्चा लिए हो। वो बच्चा बिल्कुल ऐसा बच्चा है जो कुछ नहीं जानता, उसको नहीं पता ट्रैफिक क्या होता, उसको नहीं पता कि क्या हो सकता, उसको नहीं पता, उसको डर नहीं आता, उसको कुछ नहीं आता। एक छोटा सा बच्चा है और आपको पता है कि इसको हमको संभालना है, हम इसकी उंगली पकड़ ले कि कहीं ऐसा ना हो कि रोड क्रॉस करते समय कुछ हादसा हो जाए। इसलिए आपने क्या किया? आपने उसका हाथ पकड़ा हुआ है, और उसको बिल्कुल चिंता नहीं है अपनी सिक्योरिटी की, क्योंकि उसको पता है कि जिसका भी मैंने हाथ पकड़ा हुआ है वो मेरे को लेके चल रहा है, और कैसे मैं क्रॉस करूंगा मेरे को पता नहीं, और वो क्रॉस करवा देता। वो परमेश्वर है, और वो बच्चा आप हो जिसको परमेश्वर ने संभाला हुआ है। उसने आपकी उंगली पकड़ी हुई, उसका हाथ थामा हुआ आपका, कि किसी भी प्रकार की, ना सिर्फ रोड का एक्सीडेंट, हर विपत्ति, हर परेशानी, हर वायरस और जितनी भी बुराइयां हो सकती हैं, उन सब से परमेश्वर आपको संभाले हुए हैं। एक घंटे के लिए नहीं, एक दिन के लिए नहीं, एक हफ्ते के लिए नहीं, एक महीने के लिए नहीं, एक साल के लिए नहीं, जीवन भर के लिए परमेश्वर ने आपको संभाला हुआ है। आमीन। ये वाचा छोटी वाचा नहीं है, परमेश्वर ने आपको संभाल के रखा हुआ है।